इधर VC है ना, इधर VL और VL माइनस VC, ठीक। इधर हो गया हमारा VR, इसका रिजल्टेंट V गया ना। यहाँ पे देखिए एक एंगल फाई बनता है, ठीक है। क्या बनता है? फाई एंगल बनता है ना। इसी फाई से हम लोग क्या करते हैं, वाटहीन धारा भी पता करते हैं इस फाई की सहायता से, ठीक है। कौन सी धारा? बोलो, कौन धारा? वाटहीन धारा है ना, क्या आएगा पेपर में, ठीक है। वही मत जागते रहिए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो फाई इसका मान निकालना है हमको ना, तो फाई इक्वल टू tan फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan फाई। tan फाई बराबर बताओ क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, अरे आधार। लंब क्या है बताइए, इसमें आप लोग पहचान कर बताइए। भी तो ये हो गया, VR ये हो गया, इधर हो गया VL माइनस VC। तो बताइए लंब क्या होगा? इसमें बताना है। तो ये बना देते हैं ट्रायंगल। अच्छा, V और, ठीक है। चलो आधार बता देते हैं, आधार VR है ना, आधार क्या है? VR है, लिख दिए। अब तुम लोग को लंब बताना है, VR परपेंडिकुलर। हाँ, आधार बताए हैं। आधार बता दिए हम, लंब बटे आधार ना, आधार लिख दिए। लंब क्या है? V और R। देखिए इस साइड में परिणामी क्या है? VL माइनस VC है ना, लंब हो जाएगा VL माइनस VC। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लंब, ठीक है। ये हमारा tan फाई मिल गया। बात समझ में? थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में जा सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? tan फाई इक्वल टू V बराबर IR ना, यहाँ हो जाएगा IXL माइनस IXC अपन IR हो जाएगा ना। I ऊपर से कामन, नीचे से कामन लेकर, नीचे तो ये कट कर दीजिए। I कामन लीजिए, XL माइनस XC अपन IR। I से I गया, tan फाई इक्वल टू मिल गया हमको, ठीक। नेक्स्ट I से कट गया तो ऊपर क्या बचा? tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपन R। चलो भाई इधर से बताओ आप लोग कि XL की वैल्यू क्या रखें, बताइए जल्दी से। तनु बच्ची जल्दी बताओ XL की वैल्यू। अभी पीछे अभी बताए थे, ओमेगा L। ओमेगा L माइनस XC की वैल्यू 1/ओमेगा C। R तो R रहेगा, ये बदल नहीं सकता है। यहाँ से जो है 3 ठो केस बन सकते हैं ना, 3 केसेस बन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 3 केस में कौन कौन सा केस बन सकता है? पहला, यदि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C, या इसे लिखो, या इसी चीज को क्या लिख लीजिए, XL इज ग्रेटर देन XC, या इसी को क्या लिख लीजिए, VL इज ग्रेटर देन VC। कुछ भी लिख लीजिए, ये तीनों आया ना, पहले VL आया, फिर XL वाला आया, फिर ओमेगा L वाला ओमेगा के फॉर्म में आ गया। तो जिस फॉर्म में आपसे पूछ दे वो किसी भी फॉर्म में चुटिया बना सकता है सम्मा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सोचिए अपने से, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो इसमें ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा ना। R हमेशा पॉजिटिव होता है, R नेगेटिव नहीं होता, प्रतिरोध है वो, तो रेजिस्टेंस है, वो कम नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक। तो अब ये हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव, और ये सॉरी ये बड़े वाले छोटे वाले को घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव मिलेगा तो इसका मतलब होगा, तो tan फाई इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो फाई इक्वल टू पॉजिटिव, भाई tan फाई अगर पॉजिटिव है तो फाई का मान भी धनात्मक होगा, पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगर ये पॉजिटिव मिल रहा है तो अब थोड़ा सा हम इस आरेख पर आते हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये फेजर डायग्राम अगर हम बना लें इस तरीके से, इधर हमारा है कौन है, VL माइनस VC
और इधर क्या है, वी आर है। ठीक, इधर हो गया वी एल, इधर हो गया वी एल माइनस वी सी, इधर हो गया वी आर। ठीक, अब हमको फाई क्या मिला हुआ है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर रहेगा, इधर ना होगा, फाई इक्वल टू ये पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कब है, ठीक है, आपको बताना है ये कब आ रहा है, ये भी है, इधर आई है ना, तो आई से ऊपर है भी ना, करंट इधर जा रहा है ना, आई से ऊपर है कि नहीं भी, इसका मतलब इस परिपथ में जो एलपीआर परिपथ बना था, उस परिपथ में वोल्टेज धारा आई से अग्रगामी होगा। ठीक है, कितना अग्रगामी होगा, फाई, ठीक है, एंगल कितना होगा, फाई। बात समझ में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः वोल्टेज भी धारा आई से फाई कोण अग्रगामी होगा। ठीक है भाई, अग्रगामी होगा, ये आपको बात समझनी पड़ेगी ना अपने से। है? नहीं दिख रहा है थोड़ा सा भी, अरे भाई चलिए ठीक है, ये समझ लीजिए इसी को, है ना, थोड़ा सा तो दिखा। अतः वोल्टेज भी धारा आई से फाई कोण अग्रगामी होगा, दलील बोल तो दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड केस पर चलिए, सेकेंड केस में चलते हैं। तो सेकेंड केस हमारा क्या है, यदि तीनों को आप लोग समझ लीजिएगा, चाहे इसे लिखे चाहे इसे लिखे चाहे इसे लिखे, तीनों एक के बात है ना, तीनों में तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसका उल्टा कर लीजिए, यदि ओमेगा एल इज लेस देन 1/ओमेगा c, तो क्या होगा, तो ये देखिए ध्यान से, कहा गया ये वाला छोटा ये वाला बड़ा, छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, तो फाई क्या हो जाएगा, माइनस ना, तो tan फाई इज इक्वल टू नेगेटिव, तो फाई इज इक्वल टू नेगेटिव, फाई भी तो नेगेटिव मिलेगा ना। अच्छा, तो जब फाई नेगेटिव मिलेगा तो बाल को देखिए ध्यान से, अपने समझिए, फिर से फेजर डायग्राम बनाओ तो समझो, इधर आई जा रहा है, इधर वी आर भी जा रहा है, इधर कौन गया, ओमे वी एल माइनस वी सी, और इधर कौन गया, यहाँ पे ये भी दिखा रहे थे ना, ये फाई एंगल दिखा रहे, लेकिन यहाँ पे तो फाई पॉजिटिव है, फाई क्या है, पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे फाई आया नेगेटिव, तो इसका क्या मतलब, फाई नेगेटिव कब आता है, देखिए ध्यान से, ये इधर आकर के फाई इक्वल टू, हाँ भैया बस इतना, फाई नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हैं, जो वोल्टेज है वो धारा आई से क्या है, पश्चगामी, कम है ना, पश्चगामी, कितना डिग्री, फाई कोण से पीछे चल रहा है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा वहां पे ना। ठीक है, देखिए tan फाई इक्वल टू नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मतलब नीचे जाएगा भी, तो अब बताइए भी पश्चगामी हो गया और धारा आई अग्रगामी, समझ में आ रही बात ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः कौन अग्रगामी, धारा आई वोल्टेज भी से क्या है, अग्रगामी है। ठीक, कितना, फाई कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्या अगर है, अगर तुम लोग बराबर हो जाए तो थर्ड केस, ठीक है, थर्ड केस क्या हो जाए, ये ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, वही जो स्पेशल केस करवाएगा ना, तो उसमें क्या हुआ था, बराबर ना, बराबर हुआ था तो अनुनादी अवस्था बन गई थी। ठीक है, अनुनाद बना था, तो जब ये बराबर हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, z इज इक्वल टू, केवल ये दोनों चीज बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस आर स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो r हो जाएगा। इस समय परिपथ की प्रतिबाधा जो है वो प्रतिरोध के ठीक बराबर हो गई और मिनिमम होती है, क्या होती है, मिनिमम, z क्या हो जाती है, जेड मीन होती है, इसे क्या बोलते हैं, जेड मीन बोलते हैं, मिनिमम है। अगर एक्सएल एक्सी रहता तो और बढ़ जाता ना, वो तो है नहीं, खत्म हो गया, खाली आर बचा,
जब आर बचा तो मिनिमम ना हुआ भाई, ठीक है, ये मिनिमम हो गया। अच्छा मिनिमम हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा tan फाई लेकर चलते हैं हम लोग। tan फाई इक्वल टू क्या हो जाना है यहाँ पे, कहाँ गया? ये 0 आ जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा 0/r, इसका डिवाइड मारेंगे tan फाई इक्वल टू 0 मिलेगा। और बताइए आप लोग, ये tan फाई की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, फाई इक्वल टू 0। और 0 किस में होता है, फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू 0 किस में होता है, केवल r में होता है, शुद्ध r में होता है ना, r में होता है 0, ठीक। तो फाई 0 है, मतलब कोई कलांतर नहीं है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन v एंड i, ठीक है। अतः v व i के बीच कोई कलांतर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। इस अच्छा ये अनुनाद की अवस्था भी है यह, अच्छा ध्यान, अच्छा ये बात सुनिए, आज जेड मिनिमम है तो बताइए जब प्रतिरोध जो होता है पूरे जेड क्या है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध है ना, आर तो केवल चालक का प्रतिरोध होता है, लेकिन जेड क्या है, एल सी आर, ये तीनों अगर यूज किए गए हैं तो तीनों से बने पूरे परिपथ का प्रतिरोध है कौन, जेड, वो मिनिमम हो गया, क्या हो गया मिनिमम। तो प्रतिरोध जो मिनिमम होता है तो धारा बढ़ जाती कि नहीं, धारा अधिकतम मान पे पहुंचेगी अपने ना, ठीक है ना। अतः परिपथ में, मतलब कौन परिपथ में, एल सी आर परिपथ में धारा अपने इस मान पे पहुंचेगी, अधिकतम मान पर होगी, या यूं कहिए अधिकतम मान पर होगी, या इसका आयाम अधिकतम होगा, धारा का आयाम मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही बात ना, ठीक। चलिए तो इतना में कोई समस्या किसी को नहीं। और रेजोनेंस बनेगा तो अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अभी यफ निकलवाए थे उधर हम, ठीक है ना, पीछे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत हो तो बताइए, अभी इसके अंदर बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया ना।